So dear student, this is the third video of the day, in which in the previous video I told to you that how you will get the area of the triangle, and now when you will multiply it, then you will get answer like this. Multiply 36 to the 2.45 and you will get the answer 88.20. 88.20 unit is centimeter square. Okay, now we will do cost of polishing. Find the cost of polishing at the rate 50 paisa per centimeter square. 50 paisa means 0.5 rupees. अदर का होता है 0.5 rupees. यहाँ से कर सकते हैं 1/2 rupees. Rupees 1/2. So we'll multiply it. So cost equal to 1/2 into 88.20. So then you will get answer 44.1. ये किसमें आ गया हमारे रुपीस के अंदर आ गया. क्लियर. सो दिस वाज द कॉस्ट ऑफ वन टाइल, क्योंकि हमारा एरिया कितना था, एक टाइल्स का आया है. तो कॉस्ट कितनी आ गई, एक टाइल्स की. अब हम निकालेंगे यहाँ पे 16 टाइल्स की. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 टाइल्स तो कितनी हो जाएगी 16 मल्टीप्लाई 44.1. हम कीजिए ये 695.6. So just check your answer. When you will multiply, then you will get 705.60. अब वैसे तो 0.6 लिखा जाता है, बाद में 0 नहीं लिखा जाता है, लेकिन जिस समय हम एक्चुअली रुपए की बात कर रहे होते हैं कॉस्ट की, तो उस समय हम 0.60 लिखते हैं. ये सिस्टम है, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो ये हमारी क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 16 टाइल्स. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. So dear student, this is the question number 9, in which a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. आप देखिए पैरेलल साइड है 10 मीटर है 25 मीटर. उसके बाद जो नॉन पैरेलल साइड है वो 14 मीटर एंड 13 मीटर. 14 मीटर 13 मीटर. हमें ये करना है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. इस फील्ड का एरिया निकालना है. आपको तो वैसे मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, हाफ और फिर होता है a + b सम ऑफ द साइड इनटू हाइट h. लेकिन इसकी हाइट नहीं दी है. इसकी हाइट देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस साइड के पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे. हो गया. इसका नाम रख दिया हमने, सपोज करो m, और एक यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये भी कंस्ट्रक्शन से है, और इसका नाम रख दिया n. अच्छा अब देखिए, जब ये इसके पैरेलल है, ये हमने इसके पैरेलल किससे कराया, कंस्ट्रक्शन से, और ये पहले से पैरेलल है. इस तरीके से यहाँ पे मैंने बना दिया. तो आपको अपोजिट साइड हमारी जब पैरेलल होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम. तो इसका मतलब क्या हो गया, ए से लेके एम तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 10 मीटर, और एम से लेकर बी तक की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी हमारी 25 है. 25 में से 10 चलेगा, जिसका मतलब 15 मीटर. कितनी बात आपको समझ में आ गई. अब हम क्या करेंगे, जब ये 14 है तो ये भी 14 होगी. ये हमारा इसमें कंस्ट्रक्शन था. अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम एरिया सी एंड बी निकालेंगे, और जिसकी साइड्स हमारी कैसी दी हुई है, साइड्स दी हुई है 13, 14 एंड 15. 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर. तो 13 + 14 + 15 ओवर 2 कितना हो गया, 42/2, और दैट इज 21 मीटर. अब आप देखिए, अब इसका एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका है हमारा, सी एंड डी. एरिया क्या होता है,
अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15, और ये सब आप इसे अंडर रूट में रख दीजिए। आगे देखिए क्या होता है 21 और 21 में से अगर 13 चले जाएंगे तो 8 बचते थे, और 14 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 15 जाएंगे तो 6 बचेंगे। क्लियर हो गया? अब आप देखिए 21 को लिख सकते हैं 7 3 जा 21, 8 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, 7 हमारा प्राइम नंबर है, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब आप पेयरिंग कीजिए तो 7 का पेयर बाहर आ जाएगा, आएगा। और आप देखिए यहाँ पे किसका पेयर आता है, 2 का पेयर आ रहा है, फिर से 2 का पेयर आ रहा है, और यहाँ पर किसी का पेयर नहीं आ रहा है। 7 का हो गया, 2 का हो गया, 2 का हो गया, तो अंडर रूट कितने रह गए हमारे 6। तो 7 का 28 अंडर रूट 6, तो 28 और अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 की वैल्यू भी पिछले क्वेश्चन में निकाली थी 2 पॉइंट, यहाँ पर 7 कॉमन आ गया। नहीं सर 7 into 3 किया था 21। अच्छा 7 into 3 किया था, अच्छा 3 किया था ये, तो हाँ देखिए फिर तो कुछ चेंज होगा, कम रहने दिए थे जबकि ज़्यादा लिख रहे थे। 7 का पेयर बाहर आया था और इधर ये 3 का पेयर बाहर आया था, ठीक है। अब ये हमारा 2 का पेयर बाहर आ गया था, और ये बचे हुए 2 का भी पेयर बाहर, यानी सब कुछ बाहर आ गया था। 7 2 टाइम है, 3 2 टाइम है, और 4 हमारे 4 टाइम है, ठीक है। अब सही है, तो 21 21 इंटू 2 2 जा 4, अब 4 4 दूनी 8, 84 क्या हो गया ये मीटर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा अगर इस चीज को देखा जाए कि हमने एरिया किसका निकाला है, इस पोर्शन का निकाला है आपके सामने, इस पोर्शन के एरिया को ये भी तो लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है एमबी, इसे हम लिख सकते हैं हाफ बेस यानी एमबी इनटू हाइट, हाइट कितनी है सीएन, तो हाफ एमबी की वैल्यू हमें मालूम है 15 और सीएन हमें नहीं मालूम है, तो सीएन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15, ये सीएन की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये 3 से तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 जा और 3 दूनी 6 3 8 24, ठीक है, और 5 दूनी 56 56 अपॉन 5, एक बार और डिवाइड मार दीजिए 11.2 मीटर, और ये हमारा क्या निकल के आ गया सीएन। और सीएन क्या चीज है बताइए, सीएन है हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, और जो हमें चाहिए थी, तो हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम अब हमें मिल गई है। अब हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम मिल गई है तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हमारा क्या होता है 1/2 सम ऑफ द साइड इनटू हाइट। ये आपने क्लास 8 के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो 10 और 15 को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 15, तो हाइट कितनी दी है 11.2 25 दी है, हाँ 10 प्लस 25 यही तो, हाँ, और इसकी हाइट कितनी हुई 11.2 इंटू 11.2, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 5.6, और इधर कर देंगे 35 इंटू 5.6, आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए, देखिए कितना आता है। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दीस टू 35 मल्टीप्लाई 5.6 देन यू विल गेट 196 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।